वेलकम टॉरस। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो है 31 मार्च से लेके 6 अप्रैल के बीच में। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन टॉरस है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि इन डेट्स के बीच में इस वीक में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2 कार्ड्स मैं लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए और 1 कार्ड मैं लूँगी गाइडेंस या एडवाइस के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो देखते हैं कि 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में टॉरस के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं बार बार। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। टॉरस, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक नाइट ऑफ वॉन्ड्स शायद गिरा था, तो वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। और आप लोगों के लिए क्या है इस वीक में। 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, उसे भी देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही क्लियर कट एडवाइस है ये, क्योंकि कई बार ऐसे कार्ड्स होते हैं जो प्रिडिक्शन में ज़्यादा सेंस बनाते हैं बट समझ में नहीं आता कि हम एडवाइस में उसको कैसे फॉलो करें, बट ये बहुत क्लियर है। टॉप ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अर्थ की एनर्जी ज़्यादा है और आप लोग वैसे भी अर्थ साइन हैं, तो आप अपने एलिमेंट में रहेंगे। आप लोग इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका रिजॉल्व रहने वाला है। आप में से काफ़ी लोगों का अगर कोई गोल है, कोई मोटिव है, तो आप लोग बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। आप लोग अपने एलिमेंट में, आपको पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और एक स्टेबिलिटी है जिसकी ज़रूरत आप रखते हैं, जिसकी इच्छा आप रखते हैं, उसके पीछे आप जा रहे हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में भी प्लानिंग कर रहे हैं। इस टाइम पे आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप कंफ्यूज भी हैं तो आप बहुत ग्राउंडेड होकर अप्रोच ले रहे हैं। अब ये तो मैंने अभी कार्ड्स पे ध्यान नहीं दिया है मेरा, मैं तो एक एनर्जी बता रही हूँ आपको। अब मैं कार्ड्स की भी अगर बात करती हूँ, यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। नए आइडियाज़ के लिए इवन एडवेंचर मेरे दिमाग में वर्ड आ रहा है। आप इसे किसी भी सेंस में ले सकते हैं, बस कुछ इलीगल प्लीज़ मत करिएगा। अपनी सेफ्टी, सबकी सेफ्टी ध्यान में रखते हुए एडवेंचर करिए। तो आप एडवेंचर भी कर सकते हैं इस टाइम पे। हो सकता है कुछ लोग एडवेंचर पार्क जा रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। प्रिंसेस है आपकी पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये एक बहुत यंग एनर्जी है, ये बहुत एनर्जेटिक एनर्जी है, बहुत एंथुसियास्टिक एनर्जी है। तो इस टाइम पे आप लोगों की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा फ्लो करने वाली है, ठीक है। और आप अपने आइडियाज़ से मतलब अपने आइडियाज़ के साथ टच में रहेंगे, या अपनी फीलिंग्स के साथ, या अपने पैशन के साथ, अपने इमोशंस के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा टच में रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे इनकी ड्रेस पे लिजर्ड है, लिजर्ड का पैटर्न है, और लिजर्ड हमें बस, मुझे एक ही चीज़ याद दिलाती है कि वो दीवार पे चिपकी रहती है। तो इससे मुझे ये फील होता है कि इसका ये मीनिंग मैं इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि आप लोग, और ये भी हो सकता है बहुत सारे आइडियाज़ हों, तो आप उनको उनके साथ टच में रहेंगे कि आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगे उनसे। कि कई बार ऐसा भी होता है ना, हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है या हमें कुछ समझ में आता है, पर हम उस पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अभी टाइमर पे 333 भी हो रहा है। तो आप, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट अभी तक करी है इसने, तो आप 333 भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही क्लियर फॉरेस्ट है, यहाँ पे 1-2 पेड़ ही हैं। तो मुझे ये भी लग, और यहाँ पे आसमान भी बहुत साफ़ है, तो मुझे क्लैरिटी तो काफ़ी ज़्यादा फ्लो होती हुई दिख रही है। क्लैरिटी के साथ आप चार्ज भी ले रहे हैं, क्योंकि देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स एक यंग एनर्जी है, बट इस कार्ड में कहीं भी आपको लग नहीं रहा है कि इनके अंदर नर्वसनेस है या डर है। आपकी एज भी कम हो सकती है, हो सकता है, और आपको इस टाइम पे वैसा कोई डर या नर्वसनेस नहीं है कि मैं ऐसे करूँगी तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसे करूँगा तो वैसा तो नहीं हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये ऐसी एनर्जी है जिसको पता है मुझे क्या चाहिए, और वो करने, वो पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, और ये रेडी है करने के लिए। अब यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपके काफ़ी सारे गोल्स इस टाइम पे पूरे हो सकते हैं, या कोई एक बड़ा गोल, मतलब कुछ यहाँ पे पूरा हो रहा है कि कोई कुछ ना कुछ कंप्लीशन तक पहुँच रहा है, और काफ़ी सैटिस्फाइड भी आप लोग फ़ील करेंगे। आप लोग ये भी फ़ील करेंगे कि आपके आसपास की जो कम्युनिटी है वो मोर और लेस आपको सपोर्ट ही करती है, आपके साथ ही हैं। और आपने पास्ट से सिर्फ एक चीज़ नहीं सीखी, आपने काफ़ी चीज़ों को सीखा है जिन्हें आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में आज की डेट में। उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है मटेरियल कंफर्ट की भी बात कर सकता है। आप
फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ऐसी सेंस नहीं हो रही है। फाइनेंशियली यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, मुझे अच्छी चीज़ें ही दिख रही हैं यहाँ पे। अगर आपको एंग्जाइटी होती है इस टाइम पे थोड़ी-सी, तो अपने आस-पास के लोगों से बात करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, बट इसमें ये एक फिगर जो है ये थोड़े परेशान लग रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग थोड़ा बहुत ओवरथिंकिंग करने लगें, और आपके आस-पास लोग होंगे, आपके आस-पास कोई ना कोई हेल्प करने के लिए होगा। और कोई ना हो तो मैं मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि आपके लिए एडवाइस है। और जैसे मैं पहले बात कर ही चुकी हूँ कि यहाँ पे आप पैशनेट हैं, यहाँ पे आप फुल ऑफ आइडियाज़ हैं, यहाँ पे क्लैरिटी है। तो जो भी आप करना चाह रहे हैं, देखिए उसको करने के लिए आपको जगल तो करना पड़ेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली जगलिंग का ही कार्ड माना जाता है। ये कार्ड है मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करना। अभी टाइमर पे 5-5-5 भी हो रहा है। तो आप एक से ज़्यादा चीज़ों को या तो मैनेज कर रहे हैं, या आप ऐसा भी हो सकता है कि अपने थॉट्स को ही मैनेज कर रहे हों, अपने इमोशंस को ही मैनेज कर रहे हों, कि आपको 2 टाइप के इमोशंस बार-बार फ़ील हो रहे हैं। कभी-कभी गुस्सा आ रहा है, कभी-कभी अच्छा लग रहा है, कभी-कभी टेंशन हो रही है, कभी-कभी कॉन्फिडेंस है, तो उसको मैनेज करना, ये भी हो सकता है। यहाँ पे इतने सटल फॉर्म में भी ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती है, क्योंकि हमारे इमोशंस अगर स्टेबल होंगे तो हमारे लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी वैसे ही आ जाती है। और इसके अलावा ये काम को भी मैनेज करना हो सकता है, पढ़ाई और अपना पैशन मैनेज करना, काम और अपना पैशन मैनेज करना, अ, ये कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स था, तो टॉप ऑफ द डेक। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली नई नई अपॉर्च्युनिटीज़, अबंडेंस की भी एनर्जी है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ़ में कुछ चाहते हैं ना मैनिफेस्ट करना, तो आप जाके उसके लिए एक्शन लीजिए। यहाँ पे बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। आपको सामने से मौका आने से ज़्यादा चांस ये है कि आप जब खुद मौका ढूँढेंगे तब आपको मौका मिलेगा। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।